Hello friends, welcome to the new series of factorization. Now we will start with some other questions of factorizations. तो let's start. कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जैसे अभी तो हमने पढ़ा था कि हमें सीधे सीधे हमें फैक्टर जो थे वो दिए हुए थे और हमने उनमें से कॉमन निकाला था। कभी कभी ऐसा होता है इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना कि कभी कभी ऐसा होता है हमें ग्रुप बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x और प्लस 10। अब मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे कॉमन लूँ, है ना। क्योंकि अगर इस तरह से तो कॉमन नहीं आ रहे, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं भी, हम 1 2 3 4 नंबर है तो हम 2 2 के पेयर बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, आफ्टर दैट इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन है, x⁻³ और x⁻²। अब बार बार को इस तरह से करना तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें x⁻² होती है तो सबसे छोटी पावर कॉमन ली जाती है। एग्जाम्पल x⁻³ है और यहाँ पर x⁻² है, तो 3 और 2 में सबसे छोटी पावर 2 ही है ना, तो x⁻² कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे कोई भी 2 का फैक्टर नहीं, तो हम यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते। तो इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, x⁻²। क्या बचा यहाँ पर, 3 था, यहाँ पर 3 में से 2 चलेगा तो सिर्फ एक x बचा, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे पावर 3 थी, 2 माइनस होगी, 2 बाहर आ गई तो कितनी पावर आएगी, 3 - 2 1 प्लस यहाँ पे 2x⁻² थी, पूरे x⁻² मैंने बाहर रख लिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा होगा बेटा, 2 बचा होगा। ओके, गॉट इट। प्लस अब यहाँ पे 5x और यहाँ पे 10 है, क्या कॉमन है, 5 और 10। 5 की टेबल में आते हैं तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 5। क्या बचा यहाँ पर x प्लस, आप डिवाइड भी कर सकते हो, 5 2 जा 10 तो 2 आ गया। अब आप इन दोनों में देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पे x+2 है और यहाँ पे भी क्या x+2, तो इन दोनों में से x+2 कॉमन है, तो आप यहाँ से और यहाँ से x+2 बाहर करो। जब आप बाहर करोगे कॉमन लोगे तो आपने x+2 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से क्या बचा, x² इस पूरे में से प्लस, और क्या बचा आपके पास 5। ठीक, यही आपका आंसर है। समझ में आपको ऐसे तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल। हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। देखो फॉर एग्जांपल x² प्लस y माइनस xy और माइनस x। फिर वही चीज़ आ रही है बेटे कि अब इसमें से क्या लें, तो यहाँ पे देखो x² और y है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। मुझे पेयर भी बनाने क्योंकि 1 2 3 4 नंबर है, लेकिन x² और y एक साथ है पर कुछ कॉमन नहीं, तो उसका मतलब इसका पेयर इसके साथ कभी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो xy और x यहाँ पे फिर भी कॉमन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x² का पेयर x के साथ बनाएंगे और y और xy का पेयर एक साथ बनाएंगे, x² माइनस x माइनस का xy और प्लस का y। चलिए यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, x कॉमन है, x⁻², x⁻1, पावर 1 छोटी तो हमने x⁻1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, x यहाँ पर माइनस, ये पूरा कॉमन था, यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, अभी आ जाओ माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो आप y को ले लो बाहर। ठीक है, आपने y कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, y लेने पर यहाँ पे क्या बचा x और माइनस साइन था,
तो यहाँ पे -1। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस वाई, तो बाहर करो। यहाँ क्या बचा, x और माइनस का y। ये आपका आंसर है। समझ में आया आपको इस तरह के क्वेश्चंस, क्या हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो ये जो है ना आपके बेसिक प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चन क्या आपको समझ में आए? ठीक है, अब हम इसी तरह का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करें जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से और भी क्लियर हो। देखो बेटे, 3a -1 होल स्क्वायर है ना, -6a + 2। अब बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या करें, यहाँ 3a - 1 है और यहाँ पे 6a + 2 है। तो हम एक काम करें, इसको इस वाली फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, तो 3a - 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 और 6 क्या कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, तो 2 3 जा 6, ये बचा, माइनस बाहर आ गया तो माइनस ने साइन को चेंज किया और 1। अब बहुत ध्यान से देखो, ये 3a, ये पावर वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 3a - 1 की पावर 1 है, तो सबसे छोटी वाली जो पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं। 3a - 1 कॉमन ले लिया, पावर 2 थी, है ना। तो हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं बेटे, जैसे 3a - 1 है तो 3a - 1 जो है वो इस तरह से लिखा होगा। मैं आपको अलग से समझा देती हूँ क्या, कि 3a - 1 इंटू 3a - 1। जब आप एक कॉमन ले लेंगे बाहर तो सिर्फ एक ही तो अंदर बचेगा, तो वही मैं अंदर लिख रही हूँ। ठीक है ना, क्या बचा, 3a - 1। यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया पार्ट, तो क्या बचा, -2। तो ये आ गया हमारे पास 3a - 1, 3a - 1 और -2 कितना हो गया, -3। बेटा यही आंसर है। अगर क्वेश्चन में पावर है तो हमेशा छोटी पावर, स्मॉल पावर कॉमन ली जाती है। स्मॉल पावर कॉमन लेते हैं, हमेशा कॉमन ली जाएगी, कॉमन। ठीक है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन थे। और भी मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस और समझा देती हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, AB x² + y² -xy a²। अब देखो इसमें, इसको अब कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इनको हम क्या करेंगे आपस में, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, AB x² मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस AB का y से मल्टीप्लाई, AB y², इधर आ जाओ, xy a²। ठीक है, -n तो माइनस का साइन चेंज करेगा, xy b²। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, है ना, और कोई भी कॉमन नहीं हो, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद इनके पेयर को एक्सचेंज करते हैं। इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ बनाते हैं। बनाइए, x² प्लस AB y² माइनस xy b²। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। इनमें से क्या कॉमन है, a यहाँ पर भी है, देखो a⁻² और a, तो a कॉमन, b यहाँ पे नहीं है, x⁻² और x, तो सिर्फ x कॉमन, जो बचा वो लिखो। यहाँ b बचा और यहाँ बचा x, यहाँ पे क्या बचा, माइनस a बचा, x बाहर आ गया और y a बचा, प्लस इन दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन है, एक तो b कॉमन है और y कॉमन है। ठीक है, क्या बचा, b y लेने पर यहाँ पे बचा a और एक y बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस
x बचा, y कॉमन आ गया, एक b बचा।